हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बहुलीकरण क्या होता है? एथाइन की कुछ महत्वपूर्ण बहुलीकरण अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के बारे में समझते हुए इसके उत्तर तक पहुंचते हैं। तो सामान्य रूप से सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बहुलीकरण अभिक्रिया की, अर्थात बहुलीकरण। तो क्या कहता है बहुलीकरण की परिभाषा के अनुसार, जिसमें एकलक अणु आपस में संयोग करके संयोग करके बहुलक बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को या ऐसी प्रक्रिया को बहुलीकरण कहलाती है। तो ये जो प्रक्रिया है वो बहुलीकरण कहलाती है। तो आइए इसे विस्तार पूर्वक एथाइन के कुछ महत्वपूर्ण बहुलीकरण अभिक्रियाओं के उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहला उदाहरण पर चर्चा करते हैं। यहाँ 3 मूल ले लेते हैं हम, HC और जो है CH। ये जो है एसिटिलीन के 3 मूल लेते हैं। जब हम रक्त तप्त इसकी अभिक्रिया संपन्न कराते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होता है ये जो है हमें प्राप्त हुआ है, इसका नाम है बेंजीन। तो इस प्रकार यहाँ बेंजीन का अभिक्रिया जो है, बेंजीन का उत्पाद प्राप्त हुआ। तो ये जो है एक प्रकार की बहुलीकरण अभिक्रिया है। इसी प्रकार यदि हम दूसरा उदाहरण लें इसको समझने के लिए, तो यहाँ यदि हम इसके 4 मूल ले लें एसिटिलीन के, तो यहाँ पर ये NiCN2 की उपस्थिति तथा THF की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है और यहाँ हमें उत्पाद मिलता है तो ये जो है उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें इस प्रकार जो है द्विबंध होते हैं, तो इसका नाम होता है साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। तो इस प्रकार ये जो है हमें प्राप्त होता है। तो ये सामान्य रूप से बहुलीकरण अभिक्रिया हो गई और एथाइन के कुछ महत्वपूर्ण बहुलीकरण अभिक्रिया द्वारा हमने इसे समझा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।